Hello, friends. My name is Jay, and welcome to Trader FX Academy. Most traders मार्केट में लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि बिना मार्केट को समझे हुए ट्रेड है वो हाई टाइम फ्रेम में नहीं देखते कि मार्केट क्या करना चाहता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं देखे थे। लिक्विडिटीज कहाँ पे, जोन्स कहाँ पे, कुछ देखते नहीं। ऐसे ही लो टाइम फ्रेम यानी कि 1 मिनट और 5 मिनट पे ट्रेड है वो, इसलिए उन लोगों का क्या होता है, लॉस होता है। इसीलिए ट्रेडर्स बोलते हैं कि मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं चलती, ये वो सब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन टुडे आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली हाउ trade like a professional trader, profitable trader. I am discussing about top-down analysis, everything for gold, crypto, indices, all trades work. Okay. So guys, if you want to becoming a profitable trader, you want to watch video till end. So guys, let's start the video, the main part of the video. First step, क्या करना है? थ्री टाइम फ्रेम्स ट्रेडर्स हमारे फॉरेक्स मार्केट में थ्री टाइम फ्रेम्स हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट टाइम फ्रेम इज हायर टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम फ्रेम इज हायर टाइम फ्रेम, सेकंड इज मीडियम टाइम फ्रेम, एंड लास्ट वन इज लोअर टाइम फ्रेम। सो गाइस, आपको क्वेश्चन आया होगा कि हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। सो गाइस, हायर टाइम फ्रेम मीन्स क्या, कौन से इंक्लूड होते हैं हायर टाइम फ्रेम में भी? 1 डे, 1 डे स्लैश 1 वीक, ठीक है। ये सब कौन से आते हैं? हायर टाइम। नाउ द क्वेश्चन इज, मीडियम टाइम फ्रेम कौन सा बनते हैं? सो मीडियम टाइम फ्रेम इज 1 आवर, 1 आवर एंड 4 आवर, ठीक है। नाउ लेट्स, हम वो टाइम फ्रेम मीन्स 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। सो हम ये तीन टाइम फ्रेम अपने टॉप टर्न एनालिसिस जो आप कर रहे हो, कोई पेयर कर रहे हो, गोल्ड कर रहे हो, यूरो यूएसडी कर रहे हो, जीबी कर रहे हो, एवरीथिंग, जो भी आप किसी भी पेयर को कर रहे हो, या क्रिप्टो कर रहे हो, या नास 100 कर रहे हो, US30 कर रहे हो, कोई भी करो, फर्स्टली यू हैव टू स्विच ऑन हायर टाइम फ्रेम टू मीडियम टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाओ। तो हम बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री लेनी है, क्या करनी है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, भी बोल रहा हूँ, ये वीडियो ठीक एंड तक देखिए। तो स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं, हायर टाइम फ्रेम्स। हायर टाइम फ्रेम्स में क्या है? हायर टाइम फ्रेम्स में क्या करना है? 1 डे, 1 डे में क्या करना है हमको? टाइम को 1 हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में क्या देखना है? ट्रेंड, ट्रेंड। तो ट्रेंड कितने? थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड है, बुलिश, बेरिश और कंसोलिडेशन। ये सबको मालूम होता है, ठीक है। ठीक है, बुलिश यानी कि क्या, प्राइस क्या कर रहा है? मिक्स द हाई हाइस एंड हाई, ठीक है। बेरिश क्या करता है? प्राइस मिक्स द लोअर हाइस एंड लोअर लो, ठीक है। और कंसोलिडेशन में क्या करता है प्राइस? एक रेंज में ही यूज करता है, एक रेंज में ही प्राइस होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। सो गाइस, बुलिश ट्रेंड में हम क्या करेंगे? ओनली फॉर बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे।
लेरिस में क्या करेंगे, ओनली फॉर सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और सॉरी गाइस, और कंसोलिडेशन फेज में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग। कंसोलिडेशन फेज में क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग लेंगे। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द ट्रेंड। व्हाट्स योर ट्रेंड फॉर हायर टाइम? फॉर एग्जाम्पल, आपका हायर टाइम पर बुल्स है, तो आप ओनली फॉर माइक्रो अपॉर्चुनिटी देखो। अगर आपका ट्रेंड बेरिश है, अगर आपकी प्राइस में क्या कर रहे हैं, लोअर है, लोअर लो कर रही है, तो आप सेल की अपॉर्चुनिटी देखो। अगर प्राइस एक जोन में क्या कर रही है, प्राइस घूम रही है, मूव्स कर रही है, सो गाइस, नो ट्रेडिंग इन द कंसोलिडेशन जोन। This is the liquidity pool. Yes, this is the liquidity pool. अगर आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहिए तो मेरा कमेंट सेक्शन में बता देना, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में ले लूंगा। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर, आई होप गाइस फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो पीछे जाओ, वीडियो फिर से देखो मैंने क्या बोला। हायर टाइम फ्रेम में क्या करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। नाउ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमको क्या करना है, मीडियम टाइम फ्रेम। मीडियम टाइम फ्रेम में क्या करना है, क्या जोन्स आइडेंटिफाई करना है। मीडियम टाइम फ्रेम पे क्या करना है, जोन्स आइडेंटिफाई करना है। क्या जोन्स, यानी कि अब आपको समझ में कि जोन्स कौन से होंगे। जोन्स यानी कि सप्लाई जोन्स, डिमांड जोन। सो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये एक बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड, यहाँ पे क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, सब रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, तो सो गाइस, यहाँ पे रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होने के टाइम ये जो लो क्रिएट किया, ये लो पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन की कैंडल प्रिंट होगी। हम उसको क्या बोलते हैं, एक डिमांड जोन, क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। ठीक है, जहां से हम क्या करेंगे, बाय देखेंगे। ठीक है, ये मीडियम टाइम फ्रेम यानी कि कुछ जोन्स कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, 1 आवर और 4 आवर पे टाइम टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर और 4 आवर में अगर वन डे आपका बुलिश है, तो आप क्या करो, 1 आवर पे जाओ, 4 आवर पे जाओ, वहां पे जाके क्या करो, जोन्स आइडेंटिफाई करो, डिमांड जोन कहाँ पे है। ठीक है, नाउ अगर आपका ट्रेंड क्या है, सो आप क्या कर सकते हो, सेल की अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हो। और सेल की अपॉर्चुनिटी ट्राई करने के लिए आपको जोन चाहिए होगी, जो है सप्लाई जोन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे अपोजिट ट्रेंड की कैंडल, यानी कि क्या, बुलिश यानी कि ग्रीन कैंडल जो है, इस वाले लोअर हाई, जो भी जो भी कैंडल जो भी कैंडल ग्रीन है, इसको हम बोले जाते हैं सप्लाई जोन। ठीक है, प्राइस क्या करेगा, इस सप्लाई जोन पे आएगा, हम क्या करेंगे, वहां पे कंफर्मेशन के साथ सेल करेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन कौन सा टाइम फ्रेम पे लेना है, जो कि हमारा टाइम फ्रेम। ठीक है गाइस, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करना है, आपको जोन क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करना है। सो गाइस, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको करना है एंट्रीज। क्या करना है, एंट्रीज लेना है। एंट्रीज कैसे लेना है, चलो गाइस, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करा, यहाँ पे हमारा क्या है, डिमांड। अच्छा, प्राइस क्या करेगी,
टैप करेगी, ठीक है। तो आपको जब टैप करेगी ना गाइस, तो आपको स्विच होना है लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखना है वो बताता हूँ। कंफर्मेशन लेना है और ठीक है। यहाँ पे आके अगर प्राइस ऐसे करके एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हमको मिला 15 मिनट में एक दूसरा जोन, ठीक है। दूसरा जोन यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस क्या करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, कंफर्मेशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक पहला 15 मिनट या 30 मिनट में पहला अगर आप बाई साइड की ट्रेड देखते हो तो बुलिश साइड का एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करो, ठीक। इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, जहाँ पे कीमत जो है उसके ऊपर कोई लो होगी, ठीक है। जो कि प्राइस क्या करेगी, पहले लिक्विडिटी स्वीप करेगी, आफ्टर दैट वो मूव करेगी और फाइनेंस, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, जोन के ऊपर एंट्री प्लान करनी है, जोन के नीचे ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन लेने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपका एक कंफर्मेशन होता है, ठीक है, कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो कंफर्मेशन होगा कि अब प्राइस मेरे डायरेक्शन पे मूव करेगी, मैंने जो एंट्री प्लान की है उस डायरेक्शन में मेरा प्लान, उस डायरेक्शन में मेरा ट्रेड जाएगा, ठीक है। अगर कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, if हमको कंफर्मेशन नहीं मिलता तो आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होने के बाद आप अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। और आप बोलोगे कि मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं चल रही है, ऐसा वैसा, ठीक है। सो गाइस, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे करो, कोई भी टाइम फ्रेम पे करो, कंफर्मेशन कंफर्मेशन लेने के लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर उस डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा, एक लिक्विडिटी स्वीप भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप भी होना चाहिए, ठीक है। फिर आफ्टर दैट आप ट्रेड प्लान करो, और अगर मैं तो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि आप अगर बिगिनर हो, स्टार्टिंग फेज में हो, इनिशियल फेज में आपका करो, टारगेट रखो ओनली फॉर 1:3, या उससे ज्यादा मत ही करो, ठीक है, उससे ज्यादा मत ही करो, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं फॉर द दिस इज योर सप्लाई जोन। यहाँ पे क्या एक सप्लाई जोन है, सेम यहाँ पे हमने जो बुलिश में क्या कंफर्मेशन देखा, सेम यहाँ पे भी कंफर्मेशन वही देख रहा है, क्या कंफर्मेशन देख रहे हैं, जब प्राइस जब टैप हो गई, फिर यहाँ पे क्या होगा कि इंटरनल सीट होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दूसरा जोन होगा, नया क्रिएट होगा एक जोन, जो कि हम बोलेंगे उसको सप्लाई जोन। यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिल गया कि ये और डाउन साइड क्या होगा, शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ये डाउन साइड शिफ्ट हो चुका है, सो प्राइस क्या करेगी, पहले ये वाली लो का लिक्विडिटी स्वीप करेगी, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद लिक्विडिटी स्वीप होने का प्राइस टैप होगा, प्राइस टैप होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री प्लान हमारा सेल का प्लान करेंगे, एसएल यहाँ क्या है, जोन से ऊपर थोड़ा ऊपर रखेंगे और टारगेट क्या रखेंगे, ओके गाइस, 1:4 इसी है सबसे ये। लोग बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग बहुत हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन उसमें पैसा कमाना जब तक आप मुझे ट्राई नहीं करते, ये मैंने बोला क्या, टॉप डाउन एनालिसिस ये वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, हाई टाइम फ्रेम पे जाओ, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, मीडियम टाइम फ्रेम पे जाओ, वहां पे जोन्स देखो, जोन्स देखो, लो टाइम फ्रेम पे जाओ, वहां पे आप कंफर्मेशन के साथ क्या करो, एंट्री ऐसे करो तो आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है गाइस। मैं अब क्या करता हूँ, आपको क्या करता हूँ, एक
एग्जाम्पल के साथ मैं ये बताता हूँ, ठीक है। चलो हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है फॉर द बुल, ठीक है। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, रिसेंटली मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। बुलिश से क्या हो गया, बेरिश हो गया, ठीक है। बुलिश से क्या हो गया, बेरिश हो गया। हमको क्या मिल गया, ट्रेंड मिल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं ओवरऑल, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे मेरे को दिख रहा है लिक्विडिटी पूल, ठीक है। लिक्विडिटी पूल दिख रहा है। सो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद हमको यहाँ पे क्या बोला, मैंने क्या बोला, 1 आवर और 4 आवर में हमको क्या करना है, जोन्स फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, जोन्स निकाला, ठीक है। जोन्स कहाँ पे टैप हुआ है, यहाँ, ठीक है। जोन्स टैप होने के बाद हम क्या करेंगे, रोबो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगा, तो यानी कि 15 मिनट में शिफ्ट होंगे, ठीक है। 15 मिनट शिफ्ट होने के बाद मैंने क्या बोला, ट्रेंड का क्या होना जरूरी, ट्रेंड चेंज होना जरूरी है, यहाँ पे हुआ है ट्रेंड, ठीक है। मैंने वो भी बोला कि यहाँ पे ये लोग लिक्विडिटी प्राइस लेगा, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, सो यहाँ यहाँ पे हमको क्या मिलता है, सो और भी थोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे सोच स्टेप का और यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे आओ, एंट्री लो, जोन्स के ऊपर ऐसे करो, ठीक है। मैंने ये बोला था कि यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा, ये लिक्विडिटी स्वीप करेगा। लिक्विडिटी क्या है, यहाँ ट्रिपल टॉप लिक्विडिटी, मार्केट ने क्या किए, इस ट्रिपल टॉप की लिक्विडिटी स्वीप किया, प्राइस टैप हुआ, ठीक है। हमने एंट्री ले ली। अब हम बात करते हैं, मैंने पहले बोला कि आप टारगेट करो बहुत देखते, ठीक है। 1:4 मिल गया आपको, अगर, हाँ, बिगिनर्स में ये सब सीख चुके हो, ठीक है। आपको अब थोड़ा और होल्ड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ तक देख सकते हो, इजी गाइस, इजी। मैंने पहले क्या किया, 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या किया, ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, फिर क्या किया, मीडियम टाइम फ्रेम किया, मीडियम टाइम फ्रेम में क्या किया, 4 आवर में मैंने क्या किया, जोन्स मार्क किया, कहाँ पे सप्लाई जोन्स है, क्या है, ठीक है। फिर लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने क्या किया, 15 मिनट पे आया, जब 4 आवर का जोन टैप हुआ, 15 मिनट पे आने के बाद कंफर्मेशन लिया, लिक्विडिटी स्विप होने का वेट किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने का वेट किया, फिर मैंने क्या किया, एंटी प्लान की और टारगेट रखा 184, और वहां पे मैंने ट्रेड बुक किया, ठीक है। और भी होल्ड करना है तो मैंने बताया हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी सीटिंग है, तो आप यहाँ तक क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, सिंपल ट्रेड है गाइस। फिर से देखो, अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया तो मेरे पास कमेंट सेक्शन में बताना, जब फिर से ट्रेड देखो, समझो मैं क्या क्या टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है गाइस, मैं बोल रहा हूँ, और ये सेम चीज कर रहा हूँ, मैं ये सेम चीज रोज कर रहा हूँ, आप भी करो, आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। फिर मेरी एक ख्वाहिश है कि हर एक, वो भी ये वीडियो देख रहा है, तो हर एक ये वीडियो देखने के बाद ऐसा टाइम फ्रेम, ऐसा टॉप डाउन एनालिसिस करेगा और प्रॉफिटेबल बने और मिस्टेक्स नहीं करेगा।
रैंडम ट्रेड नहीं लेगा, लोअर एवरेज 1 और 5 मिनट यूज नहीं करेगा। ठीक है गाइस, होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल द एवरेजिंग स्टेप्स गाइस। अगर आपको ऐसी ही एंट्री और भी एडवांस में सीखनी है तो मैं सिखाता हूँ अपने कम्युनिटी में, अपने एकेडमी में कैसे ट्रेड और भी एडवांस लेवल पे ट्राई कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं। सब मैं सिखाता हूँ मेरे मेंटरशिप में। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, और एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं जब मैं लाइव नहीं आता तब मैं वहाँ पे भी ट्रेड शेयर करता हूँ। ठीक है, और हर रोज मैं लंदन और न्यूयॉर्क लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो गाइस ज्वाइन करो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।